दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में प्रशासन द्वारा एक भेदभावपूर्ण फरमान जारी किया गया है। दरअसल में उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने ये कहा है कि मुजफ्फरनगर में जो दुकानें हैं उनको अपने दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस प्रकार के फरमान जारी करने से तमाम प्रकार के ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुसलमानों का आर्थिक तौर पे बाइकआउट किया जा रहा है। क्या जिस बात का संविधान इजाज़त नहीं देता है उस बात को भी प्रशासन इम्प्लीमेंट करना चाहता है। दरअसल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फरमान जारी करने के उपरांत उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखकर और कहा है कि और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसा प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है। दरअसल में पूरा मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। 22 जुलाई 2024 से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर की प्रशासन ने ये फरमान जारी किया है कि जो मुजफ्फरनगर में सड़कों के किनारे दुकानें हैं उन दुकान के मालिकों को अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगाना होगा। वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं सभी का नाम लिखना होगा। दरअसल में ये सरकार का आदेश नहीं है, ये प्रशासन का आदेश है। लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रशासन सरकार की मंशा समझकर इस फरमान को जारी की हो, जिससे ये साबित करना चाहता हो प्रशासन कि शासन के सामने वो झुका हुआ है और शासन की जो मंशा है उसको पूर्ण कर रहा है। दरअसल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सांप्रदायिक बयान देकर और लगातार वो धर्म की राजनीति करते रहे हैं। और ये कहा जाता है कि भले ही उत्तर प्रदेश में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र जैसा फरमान जारी किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी का कहना है, अभिषेक सिंह का, कि ये फरमान इसलिए जारी किया गया है, ये आदेश इसलिए जारी किया गया है कि कांवड़ यात्रियों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। दरअसल में मुझे लगता है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद एसएसपी अभिषेक सिंह आए हैं और संविधान उन्होंने इतना ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये संविधान की प्रति हमारे हाथ में है और इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 धारा 1 में कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रियों को ये पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सी दुकान हिंदू की है, कौन सी दुकान मुसलमान की है। इससे उनको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए ये आदेश जारी किया गया है। लेकिन संविधान में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है। एसएसपी अभिषेक सिंह को इस बात का भी जानकारी है। लेकिन जो दो धर्मों के बीच में खाई है, उस खाई को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर जो ये फरमान जारी किया गया है, कहीं ना कहीं ये साफ साबित होता है कि इसके पीछे शासन की मंशा है, भले ही ये आदेश शासन का ना हो। क्योंकि
मुसलमानों के दुकानों से कोई खरीदारी नहीं की जाएगी, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा, ये संविधान इजाज़त नहीं देता है। इस पर अखिलेश यादव ने भी विरोध दर्ज कराया है और उन्होंने भी अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से ये पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए माननीय न्यायालय को। दरअसल में इसके पीछे एक साजिश और है कि समाज में जिस प्रकार से कोई ओबीसी SC ST माइनॉरिटीज़ हो उसके साथ लगातार भेदभाव होता रहा है। यदि कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति होगा जिसको समाज में कुछ तथाकथित उच्च जाति के लोग साथ में बैठाना भी नहीं चाहते हैं, वो उनके दुकानों पर भोजन कैसे करेंगे? क्योंकि जब उनके दुकानों के सामने नेम प्लेट लग जाएगा और उनकी जाति यदि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की होगी तो उनके दुकानों पर भोजन या जो भी उनकी दुकान होगी उसकी बिक्री नहीं होगी। क्योंकि ये भारत देश में आप पाड़े भोजनालय, मिश्रा भोजनालय, इस प्रकार के तमाम भोजनालय देख सकते हैं, यादव भोजनालय देख सकते हैं, लेकिन यदि कोई चमार भोजनालय लिख दे, कोई कोरी भोजनालय लिख दे तो लोग वहाँ पर भोजन करने से भी संकोच करने लगते हैं, वहाँ पर जाना तक उचित नहीं समझते हैं। समाज में जिस जाति के लोगों को अपने साथ बैठाना उचित नहीं समझते हैं, उनके दुकानों पर खरीदारी कैसे करेंगे? दरअसल में इसके पीछे मुसलमानों को टारगेट करके ओबीसी SC ST का भी आर्थिक रूप से बहिष्कार करने की ये प्रशासन की जो मंशा है, इस प्रकार विभेदपूर्ण मानसिकता के आधार पर ये फरमान जारी किया गया है। कहीं ना कहीं ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर अभी तक कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है और ये साफ जाहिर हो जाता है कि शासन पूरी तरीके से ये चाहता है और शासन की यही मंशा है, इसीलिए प्रशासन इस प्रकार के फरमान जारी कर रहा है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक देखते रहें नेशनल संवाद। जय हिंद, जय भारत।